नॉर्मल कैंडल की बेस पे आपने किस तरह से ट्रेड लेनी है, वो चीज़ आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ और इसकी जो एक्यूरेसी है वो मोर देन 85% है। अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करना सीख जाएँगे तो। सबसे पहले मैं बैक टेस्टिंग करते हुए आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि इसके ऊपर ट्रेड जो है वो हम किस तरह से लेते हैं और कौन-सी शेप बनती है और किस तरह की जो है वो ट्रेड मिलती है, यहाँ पर जो है वो आपने लाइव देखना है। अगर आपको ये नहीं पता कि इंगल्फिंग कैंडल किसको कहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियोज़ देखें, आपको उसके बारे में पता होना ज़रूरी है, आपको समझ लगेगी कि इसके ऊपर ट्रेड किस तरह से लेनी है। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि मार्केट जो है वो मूव कर रही है और उसके बाद मार्केट एक ऐसी कैंडल बनाती है जो इंगल्फिंग बाय जो है वो बन जाती है, जिस तरह के यहाँ पर इंगल्फिंग बाय जो है वो कंप्लीट हो गई है। सही है, इनगल्फिंग बाय यहाँ पर कंप्लीट हुई है। अब मैंने इसको जो है वो आगे ड्रॉ कर लिया है। आपने इसको विक्स में कंप्लीट जो है वो मार्क कर लेना है ऊपर नीचे से। अब इसको हम क्या करते हैं नॉर्मल रूटीन के अंदर, तो जब एक इंगल्फिंग बाय बन जाती है या इंगल्फिंग सेल बन जाती है तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट यानी कि मार्केट मूव करती है, अप साइड पे कुछ कैंडल्स जो है वो क्लोज करती है और उसके बाद मार्केट वापस जो है वो उस जोन के अंदर आती है, तो हम वहां से बाय की ट्रेड लेते हैं। आपने यहां पर मैं एक चीज आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कौन सी ऐसी इनगल्फिंग बाय है जिसकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है, यानी कि उसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देती। उसकी एक जो रीजन है वो ये है आपके सामने कि उस एरिया के करीब आके जब वो इनगल्फिंग सेल बना दे या एटलीस्ट ऐसी इनगल्फिंग जो है वो सेल बने जो उस एरिया को टच कर रही हो, तो फिर बहुत ज्यादा मतलब कि मार्केट के अंदर चांस होता है कि ये एरिया इनगल्फिंग बाय का जो है वो ब्रेक हो सकता है डाउन साइड पे। ठीक हो गया। अब यहां पर ये एक इनगल्फिंग जो है वो बन गई जो उस एरिया को टच कर रही थी, इनगल्फिंग सेल। तो अब इस एरिया के जो चांस है ब्रेक होने के वो इंक्रीज हो गए। इसने जो है वो उसी तरह से इसको जो है वो क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जब इतना काम हो जाए तो फिर आपने ये चीज देखनी है, ऐसी इंगल्फिंग सेल जो इस एरिया को टच कर रही हो, वो इंगल्फिंग सेल जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो इंगल्फिंग सेल होती है और उसके अंदर से मार्केट के ट्रेड जो देती है उसके एक्यूरेसी जो है वो 85% तक जो है वो आती है कि जब मार्केट वापस उसको टेस्ट करने के लिए आती है। ठीक है, मार्केट चल रही है, आगे देखते हैं। ये चेक करें, मार्केट ने इस एरिया को आके जो है वो टच किया है, इस एरिया को जिसके अंदर अब ये यहां पर बन रही हो टच करके बिल्कुल इसके मिड में बन रही हो, आपने जो है वो उसको मार्क कर लेना है। तो वहां से मार्केट के जो ट्रेड देने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है, इसको जो है वो देखें 85 89 सॉरी 95 पिप की जो है वो मूव दी है इसने यहां से। तो इसके जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। आपने जब भी एक इनगल्फिंग बाय बन के ब्रेक होती है तो आपने ये देखना है जब वो ब्रेक कर रही है क्या उसके एरिया के अंदर ऐसी ऐसी जो है वो कैंडल बनी है जो इनगल्फिंग सेल बन रही है उसको टच करते हुए। अगर वो बन गई है तो फिर आपने उसको मार्क करके बैठ जाना है, वहां से इंशाल्लाह आपको जो सेल की ट्रेड है उसके मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।